कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, अच्छे हैं ना? ओके, और तुम अब पढ़ाई करने के लिए रेडी होके बैठ गए हो ना? ओके, टुडे वी विल लर्न यूनिट 2 एक्सप्लोरिंग पजल एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 4 तक हमने पढ़ लिया है और आगे अगले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगले लेक्चर में हमने अकबर और बीरबल की जो कहानी थी वो सुनी थी। ओके, और एक्टिविटी 4 में हमने इसमें एक पजल दी गई है, वो पजल को हमें सोल्व करना था। ओके, और ये पजल मैंने आपको होमवर्क में दिया था सोल्व करने के लिए, तो तुम सबने सोल्व करने की ट्राई की थी ना? हो गया है आपसे सोल्व? ओके, बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं हुआ है तो अब भी आपको ट्राई करना है और इसको सोल्व करने के लिए तैयार होना है। ओके, ट्राई एंड ट्राई एट लास्ट विल बी सक्सेस। तुम्हें ट्राई करनी है, जैसे तुम ऐसे ट्राई करते जाओगे तो तुम सक्सेस हो जाओगे। हमारा ये पजल था। ओके, इसमें क्या था कि इसमें 64 टाउन है और इस सभी टाउन को हमें यहाँ जो एक ब्लैक टाउन है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है और फिर 15 बार हमें स्ट्रेंथ जाना है। हम सिर्फ कितनी बार स्ट्रेंथ जा सकते हैं? 15 बार। 15 बार में हमें स्ट्रेंथ जाकर ये पूरा का पूरा 64 टाउन को कवर करना था। ओके, लेकिन हमें स्टार्ट यहाँ से करना था, इस ब्लैक टाउन से। और हाँ, यहाँ पे जो एक लाइन छोड़ दी गई है, ओके, वहाँ हमें वापस जाना नहीं है, उस लाइन को हमें बनाना नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ देना है। और देन आपको ये पजल सोल्व करना है। आपको पजल ऐसे बहुत मज़ा आता है ना? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 5, पेज नंबर 17। ओके, आप सबको भी अपनी बुक ओपन करनी है और एक्टिविटी 5 पेज नंबर 70 पे अपना कंसंट्रेशन करना है। ओके, तो आप सब रेडी हो ना? और आपने पेज नंबर 17 ओपन किया। नाउ आपको अब सिर्फ उसमें ही ध्यान देना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। ओके, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना है। ओके, लाना है ना बहुत अच्छे मार्क्स। और अब तो आपकी टेस्ट भी शुरू होने वाली है, आपकी अब टेस्ट भी आएगी, तो इसमें भी आपको कंप्लीट मार्क्स लाना है। ओके, तो आप आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, वन डे वॉकिंग इन द गार्डन विथ बीरबल एंड द अदर courtiers, एम्परर अकबर बेन टू पिक अप अ शार्प स्टोन। क्या हुआ कि एक दिन अकबर जो है वो बीरबल के और उनके जो दूसरे कोर्टियर थे उनके साथ गार्डन में घूम रहे थे और एम्परर अकबर है वो उन्होंने एक शार्प स्टोन को उठा लिया। क्या हुआ कि एक दिन जब बीरबल के साथ और उसके कोर्टियर के साथ अकबर थे, वो गार्डन में ऐसे वॉकिंग कर रहे थे, वो घूम रहे थे, तो इतने में एम्परर अकबर ने क्या किया, उन्होंने गार्डन में से एक शार्प स्टोन को उठाया। विथ इट ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड एंड सेड। उसके साथ उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे लाइन बनाई और कहा, बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर। बीरबल तुम इस लाइन को शॉर्टर करना है। क्या कहा कि बीरबल जो है उन्हें क्या कहा कि तुमको ये लाइन शॉर्ट करनी है। अकबर ने एक स्टोन उठाया साथ और ऐसे उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उन्होंने कहा कि बीरबल तुम्हें इस लाइन को शॉर्टर बनानी है। He paused and with a glint of mischief in his eyes, he said, वो थोड़ा सा पॉज हो गए और उसकी आंखों में थोड़ी सी मस्ती के साथ उसने कहा, बट डोंट टच इट। बट तुम्हें इसे टच करना नहीं है।
जस्ट मेक इट शॉर्टर, तुम्हें उसको ऐसे टच किए बिना ही शॉर्ट करना है। अब ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे ये लाइन है, ओके। अगर मैं तुमको ये कहूँ कि तुम्हें ये लाइन शॉर्ट करनी है तो ऑब्वियसली तुम सब क्या करोगे कि उस लाइन को ऐसा थोड़े से हटा दोगे, ओके, तो ये शॉर्ट हो गई। लेकिन अकबर ने क्या कहा कि तुम्हें इस लाइन को टच करनी नहीं है, इस लाइन को टच किए बिना ही तुम्हें इसे शॉर्टर बनाना है। अब तो ये तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, लाइन को हम शॉर्ट कैसे बनाए बिना टच किए, है ना थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात, ओके। द courtier looked at each other. Birbal surely couldn't do this, could he? Perhaps he would finally be outwitted. Outwitted means कि विवादास्पद। उन्होंने क्या कहा, जो कोर्टियर थे वो सभी एक दूसरे के सामने देख रहे थे कि बीरबल है ये अब नहीं कर पाएगा। क्या कहा, जो सब कोर्टियर थे वो एक दूसरे के सामने इसे देख के कह रहे थे कि ये तो बीरबल से होगा ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, लाइन को बिना टच किए उसे हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। Perhaps he would finally outwitted, और वो सब ऐसे उसकी तरफ देखते हैं। अब वहाँ जो सब कोर्टियर थे ना उसके बीच ऐसी चर्चा होती थी कि ये बीरबल नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं बीरबल बहुत ही बुद्धि से हर प्रॉब्लम को सोल्व करता है ना, तो अब बीरबल से ये नहीं हो पाएगा, अब उसको पता चलेगा, ओके। ऐसे जो सब कोर्टियर थे ना उसको थोड़ी सी बीरबल से जलन हो रही थी क्योंकि सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास होता था। बट बीरबल क्लेमली बेंड डाउन टू पिक अप अनदर स्टोन, लेकिन अब क्या हुआ कि बीरबल दूसरे स्टोन को उठाने के लिए नीचे झुकता है। He quickly drew a second line below अकबर, वो क्विकली क्या करता है, अकबर की जो लाइन है ना उसके नीचे एक और दूसरी लाइन को ड्रॉ करता है, सेकंड लाइन बना देता है। ऐसे ही Everyone looked at the two lines, हर कोई ये दोनों लाइन को वहाँ देख रहे हैं। अकबर्स लाइन वॉज क्लियरली शॉर्टर देन बीरबल्स, अकबर की जो लाइन थी वो बीरबल से कैसी थी, शॉर्ट थी। ये लाइन किसने बनाई है, अकबर ने, ओके। ये अकबर्स लाइन है, और ये जो लाइन है वो किसने ड्रू की है, बीरबल ने, बीरबल्स लाइन है। तो तुमको इस दोनों में से शॉर्ट कौन सी लाइन लग रही है, ये अकबर वाली ना। अब तो ये तो बीरबल ने कर बताया कि इस लाइन को टच भी नहीं किया, और हम देखते हैं तो इस दोनों में शॉर्ट कौन सी लाइन है, अकबर की। तो बीरबल ने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। देयर वॉज ए ब्रीफ साइलेंट, वहाँ से थोड़ी शांति छा गई। देन अकबर स्माइल, अकबर हंसा। आई थॉट आई हैड आउटस्मार्टेड यू दिस टाइम, क्या कहा अकबर ने कि मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन बट यू हैव डन इट अगेन, तुमने वापस से ये कर दिखाया, ओके। उसने उसके सामने कैसा प्रॉब्लम रखा था कि लाइन को टच किए बिना ही तुम्हें शॉर्ट करना है, तो ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल लगता था, थोड़ा कंफ्यूजन वाला था। लेकिन बीरबल ने उसकी बुद्धि का यूज़ किया, उसने सोचा तो एक दूसरा स्टोन उठा लिया और अकबर की लाइन के नीचे एक दूसरी लाइन बना दी जो उससे थोड़ी लंबी थी, ओके। आपको समझ में आ गया ना। देन एक्टिविटी 6, बीरबल डिड नॉट मेक द लाइन शॉर्टर देन इट वॉज व्हेन अकबर फर्स्ट ड्रू इट, जब बीरबल ने उसकी लाइन को पहले बनाया था
तब वो शॉर्ट नहीं थी। ओके, अगर इस लाइन नहीं थी, ओके, तब ये जो लाइन थी वो शॉर्ट नहीं थी, उसे हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये लाइन शॉर्ट है। बट ही मेड अकबर्स लाइन्स शॉर्टर देन हिज लाइन। बट उन्होंने क्या कहा कि अकबर की लाइन को उन्होंने शॉर्टर बना दिया। अकबर्स लाइन के नॉट बी सेड टू बी शॉर्ट। अकबर की लाइन को हम शॉर्ट नहीं कह सकते। इट कैन ओनली बी लॉन्गर और शॉर्टर देन अदर लाइन। वो दूसरी लाइन से शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है, इसीलिए हम इस लाइन को भी शॉर्ट नहीं कह सकते कि नहीं ये लाइन शॉर्ट ही है। अगर इस लाइन से हम कोई दूसरी लाइन इससे भी शॉर्ट बना दे तो ये लाइन क्या हो गई, बिग। इसीलिए हमें ऐसा कोई अनुमान नहीं करना कि ये लाइन शॉर्टर है या फिर बिगर है। ये कुछ भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकती है और बिग भी हो सकती है। शॉर्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। शॉर्ट है वो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, संपूर्ण, जो हम कहते हैं कि हमेशा के लिए ये शॉर्ट है तो हमेशा के लिए शॉर्ट ही है, ऐसा एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि ये उसके साथ रिलेटेड हो गई तो ये शॉर्ट हो गई है। अकबर्स लाइन इज शॉर्टर रिलेटिव टू बीरबल्स लाइन। अकबर की लाइन है वो बीरबल की लाइन के रिलेटिव शॉर्ट है। ओके, अगर इस लाइन की कंपेयर हम इसके साथ करें तो ये शॉर्ट है। ओके, as we think about puzzle and problems, we want to be sure our assumption are correct. अगर हम कोई प्रॉब्लम या फिर सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, then we want to be sure कि हमें ऐसा श्योर होना चाहिए कि हमारा जो अजम्पशन है वो राइट है। कभी कभी हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसके बारे में हम कुछ समझ नहीं पाते और हम उसके बारे में ऐसे अजम्पशन बताते हैं कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। ये जो हमारी सोच है ये क्या है, अजम्पशन है। कभी कभी ये हमारा अजम्पशन राइट हो सकता है, लेकिन हर बार हमारा ये जो अजम्पशन है, जो हम ऐसे मन में थिंक करते हैं कि यही होगा, तो ऐसा हर वक्त ये सही नहीं होता, कभी ये गलत भी हो सकता है। We also want to remember that many things cannot be described in absolute terms. They can only be described in relative terms. ऐसा भी हमें रिमेंबर करने हैं कि कई सारी थिंग्स ऐसी होती है जो एब्सोल्यूट टर्म्स में, उसके वो हमेशा के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते, उसको साथ हम कोई रिलेटिव टर्म में डिस्क्राइब करना होगा, उसके साथ हमें कुछ जोड़ना होता है। एक एग्जाम्पल है, अ रिच मैन मे थिंक दैट अ डोसा इज वेरी चीप बट अ पुअर मैन विल थिंक डोसा इज वेरी कॉस्टली। कॉस्ट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अगर कोई रिच मैन सोचे, रिच मैन ऐसा कहे, थिंक करे कि डोसा है वो कैसा है, चीप है। अगर जो रिच मैन है उसको डोसा कैसा लगता है, चीप लगता है, सस्ता वाला लगता है। बट कोई पुअर मैन अगर ऐसे डोसे के बारे में थिंक करे तो उसको ये कैसा लगेगा, कॉस्ट, कि डोसा है वो तो बहुत ही कॉस्ट है। तो ये जो कॉस्ट है ना वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, ड्यूरिंग विंटर यू मे फील दैट द वेदर इज वेरी कोल्ड। विंटर के दौरान अगर तुम वेदर के बारे में सोचोगे तो तुम्हें वेदर कैसा लगेगा, वेरी ओल्ड लगेगा। ओह, बट द वेदर इज प्रोबेबली वेरी वार्म रिलेटिव टू द वेदर एट द साउथ पोल। अगर हम साउथ पोल के वेदर के उसको साथ रिलेटेड कर देंगे तो वो हमें कैसा लगेगा, वार्म लगेगा। ओके, वेदर तो एक ही है लेकिन उसके साथ हमें रिलेटेड, अगर विंटर में हम वेदर को फील करेंगे तो हमें बहुत कोल्ड लगेगा।
और अगर साउथ पोल के साथ हम उसको रिलेटेड करते हैं तो वो बहुत ही वार्म लगेगा। ऐसे ही ये उसके साथ रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको वर्क बनाना है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ये एब्सोल्यूट है या फिर रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, ये यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 7। The story of Akbar and Birbal are often based on a puzzle or jokes. आपने तो सुना ही होगा कि अकबर और बीरबल की जो स्टोरी है ना, वो मोस्ट ऑफ कैसी होती है, या तो फिर कोई पजल होता है या फिर जोक होता है। आप भी अपनी दादी माँ या फिर अपने दादा से ऐसी स्टोरी सुनना, ओके, वो भी जानते होंगे। आपको स्टोरी सुनने में अकबर बीरबल की स्टोरी है ना, वो बहुत ही अच्छी है, सुनने में हमें बहुत मज़ा आता है। और आपको भी ऐसी स्टोरी है वो ढूंढना है और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे एक पजल दिया गया है। इफ अ कैमल राइडर वॉज गॉन 3 days, अगर ये जो कैमल राइडर है वो 3 days के लिए बाहर जाता है। ही लेफ्ट ऑन ट्यूसडे, और वो ट्यूसडे को निकलता है। एंड केम बैक ऑन ट्यूसडे, और वो ट्यूसडे पर ही वापस आता है। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या कहा है यहाँ कि एक कैमल राइडर है, ओके, वो 3 days के लिए बाहर जाता है। कितने दिन के लिए? 3 days के लिए। और वो कब निकलता है? तो कि वो ट्यूसडे पर बाहर जाता है। ओके, 3 days के बाद जब वो वापस आता है तो ट्यूसडे पे ही वापस आता है। तो ऐसे कैसा हो सकता है? ओके, थिंक करो तुम कि वो ट्यूसडे पे बाहर जाता है और 3 days के बाद वापस ट्यूसडे पर ही आता है। अगर वो अगले ट्यूसडे पे आएगा तो 7 days हो जाएगा, पर ये तो सिर्फ 3 ही दिन गया है। ट्यूसडे पे गया है और फिर ट्यूसडे पे ही वापस आया है ना, ये एक पहेली। अच्छा, आप बताओ अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है। द कैमल वॉज नेम ट्यूसडे, है ना, कि कैमल का जो नेम था वही ट्यूसडे था, है ना। बड़े मज़ेदार जोक्स कि उसका जो कैमल का नेम था वो ट्यूसडे था। ये जो मैन है ना, वो ट्यूसडे पे, ओके, मंगलवार पर वो बाहर गया था और जब वो वापस आया तो ट्यूसडे पे आया। तो ट्यूसडे पे आया तो ये ट्यूसडे, ये जो है ना वो डे नहीं है, ये क्या है? उसका हॉर्स है, कि उसका हॉर्स का नाम ही ट्यूसडे है, तो वो हॉर्स पर वापस आया, ऐसा कहा है यहाँ, है ना। ऐसी पहेली आपको भी ऐसी पहेली को ओके इकट्ठा करके अपनी बुक में लिखना है। देन वर्क विथ ए पार्टनर और ग्रुप टू राइट योर ओवन अकबर एंड बीरबल स्टोरी यूजिंग अ सेटिंग, डायलॉग एंड डिस्क्रिप्शन। डोंट लेट द स्टोरी एंड टू क्विकली एंड डोंट फॉरगेट द एनोई कोटियर। यहाँ पे आपको क्या करना है, अकबर और बीरबल की जैसे ये दोनों जैसे डिस्कस करते हैं ना, ऐसे ही आपको डायलॉग बनाना है और फिर आपको स्टोरी आती है तो आपको स्टोरी लिखना है और उसके जो कोटियर है ना उसको भी आपको शामिल करना है इसमें, ओके, उसको भी भूलना नहीं है। तो एक स्टोरी है वो आपको लिखनी है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जो ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही ये स्टोरी को ऐसे किसी को अपने क्लासमेट में या फिर घर पे किसी को ऐसे सुना देना, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 8 इट्स पजल बाय एलन अल्बर्ग। ये जो पोएम है यहाँ पे वो किसने दी है, तो कि एलन अल्बर्ग ने लिखी है, ओके। माई फ्रेंड इज नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, शी हैज सीक्रेट्स फ्रॉम मी एंड गोज अबाउट विथ ट्रेसी हैकेट। मेरी जो दोस्त है, मेरी जो फ्रेंड है ना, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। वो सी है सीक्रेट फ्रॉम मी, और वो मुझसे अपना सीक्रेट रखती है।
और वो ट्रेसी हैकेट के साथ जाती है, उसके बारे में कहती है कि मेरी फ्रेंड है, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं, हम दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंड से कुछ ज़्यादा है। और वो अपनी कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात होती है या फिर अपनी लाइफ की कोई बात होती है, तो ऐसे जो सब कुछ सीक्रेट होते हैं ना, वो अपना सीक्रेट रखती है। आई वुड गेट हर बैक, ओनली डू नॉट वॉन्ट टू से टू, तो मैं भी अपना सीक्रेट उससे छुपाऊंगा। अगर वो मुझसे अपना सीक्रेट नहीं कहती तो मैं भी उसके सामने ऐसा ढोंग करूँगा कि मेरे पास भी कुछ सीक्रेट है और मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। सो आई प्रिटेंड, क्या कहते हैं कि मैं भी ऐसा ढोंग करूँगा। अगर वो ऐसा ढोंग करती है कि उसके पास कुछ सीक्रेट है वो मुझसे नहीं बताती, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। टू हैव सीक्रेट फ्रॉम हर, कि उसकी तरफ से मुझे भी कोई सीक्रेट है। एंड गो अबाउट विथ एलिस बैंक, और मैं भी अपनी कोई दूसरी जो फ्रेंड है उसके साथ जाऊंगा। ओके, मैं भी ऐसा ढोंग करूँगा जैसे ये ढोंग करते हैं ना दूसरे के साथ जाने की, तो मुझे भी ऐसा ढोंग करना होगा। अपना सीक्रेट है वो मैं भी उसे नहीं बताऊंगा। बट वॉट बोथर मी इज, बट कुछ ऐसी बात है कि जो मुझे परेशान करती है। मे बी सी इज प्रिटेंटेड, अगर कहीं वो ऐसा ढोंग तो नहीं कर रही ने। क्या कहता है पोएट कि मुझे ऐसे चिंतित करती है, मुझे ऐसे बोधर होता है कि ये सब जो कर रही है वो सिर्फ ये दिखावा तो नहीं कर रही ना। एंड वुड लाइक मी बैक, और वो मुझे पसंद तो नहीं करती ना। ओनली डज नॉट वॉन्ट टू से, अगर वो मुझे पसंद करती है लेकिन वो मुझे कह नहीं पाती, ये सिर्फ ऐसा ढोंग करती है। इन विच केस मे बी इट बोथर हर, और कभी कभी ऐसे केस में उसको भी ये बोथर कर रहा होगा, उसको भी चिंतित कर रहा होगा कि दैट आई एम प्रिटेंडिंग, कि मैं भी ऐसा ढोंग कर रहा हूँ। जैसे मुझे कभी ऐसे चिंता होती है ना कि ये शायद ढोंग कर रही है, मुझे पसंद करती है लेकिन मुझे बता नहीं पा रही, तो ऐसा उसके साथ भी होता होगा। उसको भी ऐसा लगता होगा कि मैं ढोंग कर रहा हूँ, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। बट इफ वी आर बोथ प्रिटेंडिंग, अगर हम दोनों ढोंग करते रहेंगे, देन रियली वी आर फ्रेंड्स, ऐसे ढोंग ही ढोंग करते रहेंगे और हम दोनों एक दूसरे से कुछ बताएंगे नहीं, सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, देन हम दोनों तो बहुत अच्छे से फ्रेंड है। ओके, ये भी मुझे पसंद करती है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ, तो फिर तो हम दोनों बहुत अच्छे से फ्रेंड हुए ना। एंड डू नॉट नो इट, और हम इसके बारे में जानते नहीं है। क्या कहते हैं कि अगर हम दोनों ऐसे ढोंग करेंगे, मैं भी ऐसा ढोंग करूँ कि मैं उससे कुछ सीक्रेट छुपा रहा हूँ और ये भी मुझसे ऐसा ढोंग करे कि उसके पास ऐसा कुछ सीक्रेट है, वो दूसरे के साथ ऐसे टी स्टॉल पे जाती है, तो फिर हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ढोंग ही ढोंग करते रहेंगे, तो फिर सच्चाई ही नहीं बता पाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम दोनों फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। एंड हैव सीक्रेट फ्रॉम ईच अदर, हम दोनों तो एक दूसरे से हमारा सीक्रेट छुपाते हैं। मेरी दोस्त है, वो दूसरे के साथ कैसे ऐसे जा सकती है, और मैं भी कोई दूसरों के साथ अगर जाऊंगा तो ये कैसे हो सकता है। एंड गो अबाउट विथ अदर पीपल, और मैं भी क्या कहता कि मैं भी अगर कोई दूसरे के साथ बाहर जाऊंगा, टी स्टॉल पे जाऊंगा, और वो भी है ना, वो ऐसे ढोंग करते हुए कोई दूसरों के साथ बाहर जाती है, तो फिर हम फ्रेंड कैसे हो सकते हैं, ये ऐसा सोचते हैं। माई फ्रेंड इज़ नॉट माई फ्रेंड एंड मोर, क्या कहती है कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे लिए सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है, मुझसे फ्रेंड से भी ज़्यादा है। ओके, अनलेस शी इज प्रिटेंडिंग आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, जब तक वो ऐसा प्रिटेंड करती रहेगी कि वो मुझे लाइक नहीं करती, वो दूसरों के साथ बाहर जाना उसे अच्छा लगता है, तो ऐसा ये सिर्फ ढोंग करती है, ये रियल में ऐसा नहीं है। रियल में तो उससे वो
मुझे ही लाइक करती है, मुझे ही पसंद करता है, मैं भी उसे लाइक करता हूँ। लेकिन सिर्फ ऐसा ढोंग हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते। ओके, अगर ऐसा है तो मैं ये कैसे सोच सकूँगा? जब तक वो ऐसा ढोंग करती रहेंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे लाइक करती है? इट इज़ ए पजल, ये मेरे लिए एक पजल हो गया है। ठीक, आपको समझ में आया ना? ओके, रीड द पोएम केयरफुली, मार्क एनी वर्ड्स यू डोंट नो एंड गेट हेल्प अंडरस्टैंडिंग और हेल्प अदर। देयर आर 4 people mentioned in this poem. Who are they? इस पोएम में 4 पर्सन को मेंशन किया गया है। कौन है वो? तो फर्स्ट, सबसे पहले तो पोएट। ओके, सेकंड पोएट जिसके साथ वो टी स्टॉल पे जाता है या फिर ऐसा ढोंग करता है वह है। ओके, जिसके साथ वो बाहर जाता है। देन थर्ड कैरेक्टर इज पोएटिस। ओके, जिसकी वो फ्रेंड है और फ्रेंड से भी ज़्यादा है वो। और फोर्थ पर्सन इज उसकी पोएटिस है, जो कोई और के साथ बाहर टी स्टॉल पे जाती है या फिर उसके साथ वो बाहर जाने का ढोंग करती है। तो ये 4 कैरेक्टर का इस पोएम में मेंशन किया गया है। इन दिस पोएम देयर इज नो डायलॉग बट देयर इज अ स्टोरी। यहाँ इस पोएम में कुछ डायलॉग नहीं है बट एक स्टोरी है। Pretend that all 4 people in this story accidentally meet at a tea stall। और ये जो चारों लोग हैं वो एक्सीडेंटली टी स्टॉल पे मिलते हैं, ऐसा ढोंग करते हैं, ऐसा इस स्टोरी में प्रेजेंट किया गया है। वर्क इन अ ग्रुप टू राइट अ डायलॉग दैट हैज ईच ऑफ द 4 कैरेक्टर्स स्पीक। अब क्या करना है कि तुमको ग्रुप बनाना है और ये जो चारों कैरेक्टर स्पीक कर रहे हैं ये आपको डायलॉग में लिखना है। What would they say to each other? वो सब क्या कह रहे हैं? What would they talk about? वो किसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, किसके बारे में टॉक करना चाहते हैं, ये आपको डायलॉग में लिखना है। You may decide to work on the entire dialogue together or you may assign different character to each group member and let each classmate decide what his her character will say independently। क्या कहते हैं कि अगर आप पूरा डायलॉग है वो एक ही साथ में वर्क करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट जो कैरेक्टर है वो आप ईच ग्रुप के मेंबर के साथ डिस्कस करना चाहते हो तो ये भी आपका क्लासमेट को डिसाइड करना है कि वो कैसे ग्रुप बनाकर बातचीत करना चाहते हैं। वो सब ये सब तुम अपनी इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को कह सकते हो। When you are finished writing your dialogue, जब तुम अपना डायलॉग लिखना फिनिश कर दो, परफॉर्म इट फॉर योर क्लास, फिर बाद में उसको तुमको क्लास में परफॉर्म करना है, उसे राइट करना है, बोलना है। ओके, नोटिस हाउ मेनी डिफरेंट डायलॉग कैन बी क्रिएटेड। और इसमें कितने डिफरेंट डायलॉग है ये सब आपको नोटिस करना है। ओके, अगर हम सब यहाँ क्लास में होते तो ये डायलॉग भी हम क्रिएट कर सकते हैं। आप सब तो अपने अपने घर पे है, सब मिल नहीं सकते तो ये हमें यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर और आपको ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 8 है वो फिनिश होता है और आई होप कि तुम सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और आपको जो भी लेक्चर है ओके उसका अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और साथ में उसको रिवाइज की करते रहना कि जैसे आपको एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्ट ना हो। आपकी टेस्ट भी शुरू होने वाली है तो अगर आप इसमें अच्छे से ध्यान दोगे तो कुछ क्वेश्चन आंसर बाद में याद रखने या फिर बाद में
ऐसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपको साथ में सब कुछ आ जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय।